अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो आज आपके लिए लेके आए दोबारा से केरल वीज़े के बारे में, क्योंकि बहुत से सवालात उठ रहे थे कि इसमें आइल्स ज़रूरी है, इसमें एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, तो इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। वो सारे सवालात जो वो इमिग्रेशन में आपको वो काम आएंगे, तो वो सारे सवालात का जवाब आज लेके आए हैं। डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगी इसकी, तो एंड तक देखना। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का मज़ेदार सा व्लॉग। तो जनाब तरीका वही है जो आप 80 लाख रुपए अपने एजेंट को देते हैं, तो वो सारा प्रोसेस जैसे वो करता है वैसी प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि कैसे वो करके आपको आपसे 80 लाख रुपया लेता है। सिर्फ पाकिस्तानी 80,000 में आपने ये काम करना है, ठीक है। इसके लिए एजुकेशन भी कोई रिक्वायर्ड नहीं होती है, आपकी फैमिली भी आपके साथ आ सकती है और 5 साल के बाद आपको PR भी मिल जाते हैं। तो इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं वो भी आज की वीडियो में आपको बताएंगे। आजकल हर एक की कोशिश है कि वो कैरियर जॉब पे ना वो इधर आए। तो वो 80 लाख रुपया जो है ना अपने एजेंट को देते हैं, और वो भी कई दफ़ा फेक निकल आते हैं। तो इसमें आपकी एजुकेशन मैटर नहीं करती है, जितने भी आप पढ़े लिखे हों तो वो सब चलेगा, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत इंग्लिश में जो है ना वो आपको थोड़ा बहुत अबूर हासिल होना चाहिए। तो इसके लिए भी एक कोर्स है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आप पढ़े लिखे नहीं हो, तो 1 महीने का कोर्स है, वो भी अगर किसी ने करना है तो मुझे बताएं, उसका लिंक मैं सेंड कर दूंगी। लेकिन अगर आप मैट्रिक पास हो, 8वीं पास हो, तो आपके लिए इतनी सहूलत कर दी गई है कि आइल्स कोर्स जो होता है वो पहले तो 7.5 बैच हो तो जो है वो ये एक्सेप्ट करते थे, लेकिन आजकल जो है जो पास हुआ है लॉ, उसमें 4.5 अगर आपका बैच है ना तो वो भी चलेगा, तो वो एक्सेप्ट कर लेती है। तो ये मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा खुशी की बात है। जो कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और अगर किसी का 7.5 आ जाता है, 7 आ जाता है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना। ये मैंने अपने एक व्लॉग में केरियर जॉब के बारे में बताया था कि ये इतने होते हैं केरियर जॉब जो है वो सेंटर कितने होते हैं। तो वहाँ यहाँ की रहने वाली एक लेडी ने बताया कि आपने डिटेल नहीं बताई, ये नहीं बताया कि ये होता है, ये होता है, ये होता है। तो मैंने उन्हें सिर्फ सिंपल इतना जवाब दिया, मैंने कहा मैं अपनी शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ तो इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि शॉर्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो वो नाम नहीं बताती जो मेरे व्लॉग से रेलिवेंट नहीं होते हैं, वो मैं नहीं बताती हूँ। तो आज उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है। आज मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे केयर सेंटर कितने हैं। तो जनाब ये टोटल जो है 5 हैं। एक जो है रिहेबिलिटेशन सेंटर, दूसरा हो गया ओल्ड एज होम, एक है रेजिडेंटल केयर होम, ये तो 3 हो गए। और इसके अलावा जो है जनाब एक है डिमेंटियो केयर होम और एक है जी नर्सिंग केयर होम। तो ये 5 जो है केयर होम होते हैं यहाँ पे, जहाँ पे आपने काम करना है और ये नहीं पता कि अब आपको जाना किधर है। और इसमें जो है वो आपका जो एक्सपीरियंस है वो अगर 3 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये है कि 3 साल से अब जो एक्सपीरियंस है ना वो आपने लिखवाना है, वो बेस्ट होगा आपके लिए। और इसके लिए आपने अच्छी सी CV बनवानी है, कवर लेटर बनवाना है जो इस जॉब से रेलिवेंट होगी ना, वो कीवर्ड आपने अपनी CV में और कवर लेटर में लिखने हैं, जो बहुत ही अच्छे होते हैं। जब कीवर्ड आप लिखते हो ना तो वो एकदम से आपकी जो है ना वो प्रोफाइल पिक हो जाती है। तो ये तो हो गई जनाब 2 चीज़ें, एक CV और दूसरा आपका जो है कवर लेटर। ये 2 चीज़ें होगी। इसके बाद आपको पासपोर्ट चाहिए, इसके बाद आपका ID। ये तो मस्त चीज़ें हैं, 2 ये होनी चाहिए। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस होना चाहिए। अपनी कंट्री का तो आपके पास है ही, लेकिन इंटरनेशनल लाइसेंस जो है ना वो 1 साल के लिए वैलिड होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे भी 1 साल के लिए वैलिड है, तो वो अपने साथ मस्ट बनवा के लाएं। तो क्योंकि यहाँ पे जब कैरियर होती है ना, जॉब होती है आपकी, तो जो मरीज़ जो पेशेंट आपको मिलता है ना, क्या पता आपको कौन सा पेशेंट मिले, तो उसके साथ आपको शॉपिंग भी जाना पड़ता है, उसको बाहर भी लेके जाना पड़ता है, पार्क में लेके जाना पड़ता है, मतलब हर जगह जो है ना आपको गाड़ी की ज़रूरत होती है। तो 1 साल के लिए वो यहाँ पे वैलिड होता है, तो वो मस्ट अपने साथ जो है लेके आना है आपने। इसके बाद आपको जो है वो पुलिस के क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है ना उसकी ज़रूरत होती है, वो भी आपने अपने साथ बना के लेके आना है, जहाँ से भी आप बिलोंग कर रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से। तो ये मस्ट आपने अपने साथ बनवा के लेके आना है। इसके बाद TB टेस्ट तो हर एक ही में होता है, TB टेस्ट भी आपने करवाना है। फिर आपने जी यहाँ की जो है वो गवर्नमेंट की प्रूफ शुदा वेबसाइट www.gov.co.uk, ये मैं ऊपर मेंशन भी कर दूंगी, यहाँ पे आपने जाके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। तो इसके बाद जो वीज़े का जो फॉर्म होगा, जो आपका नाम, पता, एड्रेस वगैरह सारा कुछ होगा, वो आपने सारा यहाँ पे सबमिट कर। तो जनाब ये तो होगी ना कि इसके बारे में कौन कौन से आपको पेपर चाहिए थे, डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो अब आ जाते हैं सवालात की तरफ। जब आपकी वीज़ा एप्लीकेशन जब आपने जो
जब आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवाते हैं तो उसके बाद आपको एक ईमेल आ जाती है और आपका इंटरव्यू होता है। तो उस इंटरव्यू में क्या सवालात होते हैं वो भी आपको थोड़ा सा उनके बारे में गाइड करते जाएं। कुछ 6-7 ही सवाल होते हैं, उसके बारे में अभी आपको बताते चलेंगे कौन से सवाल होते हैं। तो जनाब सबसे पहले तो आ जाता है जी, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, कि अपने बारे में बताएं, आप अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताएं। आपने अपना नाम बताना है, क्वालिफिकेशन बताते हैं, आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं आपने वो बताना है, ठीक है। ये सारे जवाब हो गए। तो ज़्यादा तफसील देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी तफसील दोगे ना उतने ही फंसोगे। जितना उन्होंने शॉर्ट जवाब पूछा आपने शॉर्ट जवाब भी मैं ना आपने जवाब देना है, डिटेल नहीं आपने। तो सेकंड पे आ जाता है जी, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। तो इसके बारे में आपने लिखना है कि जी, आई एम ऑनेस्ट विद माई जॉब, सेल्फ मोटिवेटेड एंड हार्ड वर्किंग विद पॉजिटिव ग्रेटिट्यूड टूवर्ड माई करियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है, जो आपका उन्होंने पूछना है कि व्हाट्स योर वीकनेस। तो इसका जवाब आपने ये देना है कि आई कांट से नो टू समवन फॉर हेल्प, आई एम अ बिट लेजी एंड नॉट इंटरेस्टेड मच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है जी, वाई शुड आई हायर यू। तो इसका जवाब जो है वो भी आपको देते हैं कि आपने ज़्यादा जो है ना ऊँगियाँ बोंगियाँ नहीं मारनी है। जो जवाब इससे रिलेटेड है ना आपने बस वही पूछ देना है, जवाब देना है। ज़्यादातर लोग जो है ना वो यहाँ पे आके ना अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं, जैसे मैंने भी किया है। तो वो भी आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना, वो यही बात आपकी चेक करते हैं। आपका जितना भी एक्सपीरियंस है वर्क से रिलेटेड, आपने वो अपना एक्सपीरियंस बताना है, आपने स्किल जो आपके अंदर है आपने वो स्किल्स बताने हैं। तो इसी में उसको वो अपना जवाब मिल जाएगा। तो लास्ट में वो आपसे पूछेंगे कि आपकी सैलरी रिक्वायरमेंट क्या है। तो इसके बारे में कहेंगे कि आपने उनकी कोई भी जो है ना वो रिक्वायरमेंट जो है वो आपने नहीं बतानी है कि मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो आपको जज कर रहे होते हैं कि आप जो है वो लालची हैं या क्या है। तो बस आपने कुछ नहीं कहना है, ठीक है ना। सैलरी के बारे में आपने कोई ज़्यादा बात नहीं करनी है। तो एंड पे वो आपसे पूछेंगे कि आपको कोई मुझसे कम, डू यू हैव एनी क्वेश्चन। तो आपने जो है ना उनसे आप उनका नाम जो वो तो पहले ही बता देते हैं, लेकिन फिर आपने कोई उनकी जॉब की टाइमिंग पता कर लेनी है कि जो कैरियर जॉब जो आप करेंगे उसकी जो टाइमिंग वो पता कर लेनी है। और ये पता कर लेनी कि कौन से टाइम पे, मतलब दिन में मिलेगी, रात को मिलेगी, क्या होगा। जॉब से रिलेटेड 2-4 चीज़ें बस पता कर लें। तो ये सारे जो है सवालात होते हैं, 6 से 7 सवालात होते हैं जिनका जवाब अपने कॉन्फिडेंस तरीके से देना है। तो 100% जो है आपका वीज़ा वो आपको दे देंगे। तो जनाब ये तो था जी आज का व्लॉग। आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आए तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो आगे नेक्स्ट कमेंट्स में आपको क्या जो है वो नेक्स्ट व्लॉग जो है आपकी जो डिमांड होती है मैं वो बनाऊंगी। तो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।